नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को एक लंबा चौड़ा साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, कई बातें कही। G20 जो अब 8, 9, 10 3 दिन होने वाला है, बड़ा सबसे बड़ा सम्मेलन, 1 लाख विदेशी मेहमान आने वाले हैं। उनके बीच में भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये बात अलग है कि चीन और रशिया की तरफ से उनके छोटे नेता आ रहे हैं, बड़े नेताओं ने मना कर दिया। और जो प्रस्ताव भारत वहां तैयार कर रहा था, उनके कई प्रस्तावों पे ऑब्जेक्शन चीन और रशिया ने दाखिल किया है। इसी से थोड़े से दुखी होकर प्रधानमंत्री ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल कम्युनिटी यानी विश्व के लोगों को इस साक्षात्कार द्वारा संबोधित भी किया। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जब विश्व के बारे में संबोधित करते हुए जो सोच उनकी है, जो वो अपेक्षा रखते हैं विश्व से, जो ये करना चाहते हैं, भारत की राजनीति में उसके विपरीत वो क्यों जाते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री विश्व के लोगों के लिए एक अलग चेहरा लेके चलते हैं और भारत के लोगों के लिए एक अलग चेहरा? ये प्रश्न मेरे मन में उभरता है जब मैं विश्लेषित करता हूं इस इंटरव्यू को। बहुत लंबा चौड़ा साक्षात्कार है। उनमें से यदि मैं कुछ मुख्य रूप से बातें आपके सामने रखूं और उसी पे हम बात करेंगे। उन्होंने एक सोच दी, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और न्यूक्लियर एनर्जी के जनक माने जाते हैं, बाद में जिससे एटॉम बॉम्ब बना, एटॉमिक जो सारा पूरा काम था, वो उन्हीं का सोच था, उन्हीं का रिसर्च था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वो जनक थे, जिसके बाद में जिसके वजह से ये सारी चीजें हुई आगे। उन्होंने जो बात कही थी उसी को एक अलग भाषा में प्रधानमंत्री ने दोहराया। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, अ मिड 20th सेंचुरी अप्रोच कैनॉट सर्व द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। आपने जो 20वीं सदी के मध्य में जिस हिसाब से काम किए, समस्याओं का निराकरण किया, अब वही प्रैक्टिस उसी तरह से, उसी सोच से आप 21वीं सदी में काम नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइजिंग चेंजिंग रियलिटी, expand decision making forum, relook at the priorities and ensure representation। आपको जो चेंज है, जो वास्तविकता में जो बदलाव हुए हैं, उसको देखना होगा। सारी प्रायोरिटीज जो है आपकी, उसको एक बार फिर से रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि समय बदला है। और ये बात का ख्याल रखना होगा कि जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी आवाज हम सुने, ताकि उसके साथ न्याय करें। When this is not done on time, जब ये आप उस समय पे नहीं करेंगे, the smaller or a regional forum began to attain more importance। और जब बड़े संगठन ये काम करते नहीं समय पे, तो फिर छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन आते हैं और फिर उस हिसाब से सोच करते हैं, और एक जो संगठित मानवता है वो विघटित हो जाती है। बहुत बढ़िया सोच है। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में जब राज कर रहे हैं या नीति निर्धारण करते हैं, तो क्या इस सोच के साथ मानते हैं कि जो महाभारत रामायण काल में जो समस्याएं थी और उसका जो निदान था, कम से कम कलयुग के इस 21वीं सदी में तो वैसा नहीं होगा। बार बार हम 1000 पुरानी संस्कृति की बात करते हैं, हमारे यहाँ अभ्यासक्रम बदला जाते हैं, भविष्य देखने की कला को भी सिखाया जाता है।
और दूसरी तरफ हम चांद पे यान दक्षिण ध्रुव पर उतरने की बात करते हैं। तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर यदि हमने यान उतारा तो वो हमारी आधुनिक सोच थी, वो हमारे पूर्व जितने भी लोग सत्ता में थे उनकी आधुनिकता की वो सोच है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी यदि 1947 में प्रधानमंत्री बनते तो आईआईएम नहीं बनता, हमारे देश में इसरो भी नहीं बनता, हमारे देश में डैम भी नहीं बनते, हमारे देश में गली गली में सिर्फ मंदिर ही होते। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान ही होता रहता अभी तक 2075 साल तक, 2023 तक। जब प्रधानमंत्री को ये चीज बाहर समझती है तो हमारे देश में वर्तमान प्रायोरिटीज हमारी क्या है, हमें मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए। कोविड में बता दिया था कि मंदिर बंद और अस्पताल चालू थे। हमें शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोड चाहिए, किसानों के लिए भंडारण की क्षमता चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेतों में पानी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का यूनिट चाहिए। बढ़ती हुई आबादी की अपनी समस्याएं हैं, उसको निराकरण करने के लिए आप उसी बाबा आदम के जमाने में रामायण महाभारत और वेद उपनिषद के जमाने से जाके तो इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो प्रधानमंत्री विश्व को वो बात बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या हो जाता है कि जब देश में आते हैं तो बिल्कुल उसके विपरीत बात करते हैं। आगे एक जगह सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि फाइनेंशियली इम्पॉसिबल पॉलिसीज एंड पॉपुलिज्म may give political results in a short term but will extract great social and economical price in the long term। जब आप फाइनेंशियल वित्तीय खर्चे बेवकूफे जैसे करते हो और जब आप लोगों के बीच में लोकप्रिय होने के लिए अलग अलग फ्री की चीजें बांटने लगते हो तो थोड़ी देर के लिए तो आप सत्ता में आ सकते हो, थोड़े बहुत के लिए आप पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन एक लंबे समय का यदि आप देखें, हिसाब देखें तो इस समाज और देश का बहुत बड़ा नुकसान आप करते हो। यदि उनकी ये बात समझ में आती है तो अपने देश में वो क्यों कब्रिस्तान और शमशान करते हैं, क्यों हलाल और हिजाब कहते हैं, क्यों 80-20 की बात करते हैं, क्यों बजरंग बली के नाम से बटन दबाने की बात करते हैं, क्यों फिर उज्ज्वला में फ्री का गैस कनेक्शन दिया जाता है, क्यों 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दिया जाता है, क्यों किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि बोल के उनका अपमान किया जाता है, क्यों नहीं उन्हें इस लायक सक्षम बनाए कि ना वो आपके अनाज पे भरोसे रहे, ना उस पे आपके सम्मान निधि के भरोसे रहे। क्यों लाडली योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ता है, क्यों वृद्धों को तीर्थ क्षेत्र में ले जाने के लिए हमें टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्चा करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बताता हूं और उस लिस्ट से पता पड़ेगा कि जिस प्रायोरिटीज की बात प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व कम्युनिटी को संबोधित करते हुए, वो प्रायोरिटीज अपने देश में क्या समझते हैं, ये मैं आपको उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में कई सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही, 10 साल से तो चल ही रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मामा तो पिछले 15 साल से हैं। देखिए वहां पे बच्चों के लिए स्कूल में छत नहीं है, गांव में पीने का कई पानी नहीं है, कई गांव में रोड नहीं है, अस्पताल और हेल्थ सर्विसेज चरमरा गई है मध्य प्रदेश में। उस मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उज्जैन में 1,500 करोड़ से बड़ा महाकाल लोक, इंदौर में 25 करोड़ का अहिल्या लोक, महू में जनपाव लोक 10 करोड़ का, ओंकारेश्वर में आध्यात्म लोक 2200 करोड़ का, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक 314 करोड़ का, सकलपुर में देवी लोक 200 करोड़ का, ओरछा में राम राजा लोक 176 करोड़ का। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकारों की प्रायोरिटीज है। लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, लोग बाम्बू में
कपड़ा टांग के उसके बीच झोली बना के पेशेंट को लेते हैं, उसे एम्बुलेंस कहते हैं। ये देश एम्बुलेंस पे चल रहा है और हमारे यहाँ महाकाल लोक से लेके रामराज लोक तक करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। प्रधानमंत्री को यह बात समझ में क्यों नहीं आती, या फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। जो विश्व के सामने दिखाने के हैं वो हाथी के बड़े दांत है और खाने के दांत अंदर है, जिसमें पूरा देश चबाया जा रहा है। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा उल्टा चश्मा चैनल।